अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस दिए गए हैं और उन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है। और वो जो रिएक्शंस है जिसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं उनमें यह कि मीथेन गैस को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और इसका इंथैल्पी चेंज प्लस 190 किलो जूल पर मोल है। प्लस 190 किलो जूल मीन इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड रेज द टेम्परेचर टू 1200 केल्विन। और टेम्परेचर जो है वो 1200 केल्विन तक रेज किया गया है। अब ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल है और इक्विलिब्रियम के अंदर भी ली चैथरियर प्रिंसिपल से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। अच्छा जी, ली चैथरियर प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि इफ़ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब द सिस्टम विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू काउंट्रैक्ट द डिस्टर्बेंस, यानी वो डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर सकता है। अब इसके अंदर हम एंडोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब टेम्परेचर ब्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमारा राइट साइड पे जाएगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होती है और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो राइट साइड पे यानी प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट करेगी। यानी कि टेम्परेचर एंडोथर्मिक प्रोसेस का जितना बढ़ाएंगे आपकी प्रोडक्ट और ज़्यादा बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 0.75 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 1.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्लेस्ड इन 3 लीटर कंटेनर व्हेन द रिएक्शन nitrogen gas and hydrogen gas react together to form ammonia reaches the equilibrium concentration of hydrogen is 0.1 molar which of the following is true। इसके अंदर भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शंस को अमोनिया के लिए 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन नाइट्रोजन के लिए, यानी कि क्या कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पे अमोनिया की, कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की क्या होगी और अमोनिया और हाइड्रोजन की क्या होगी। अब ये ऑप्शन के आंसर भी दिए हुए हैं, इन चारों में से एक 5 में से एक ऑप्शन ठीक है, लेकिन बगैर सॉल्व किए हम इसको ऑप्शन नहीं बता सकते। अच्छा, हमें जो डाटा दिया गया है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आईसी टेबल बनाएंगे। आईसी टेबल के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो कंसंट्रेशन है हमें जो इनिशियल दी गई है उसको मोलैरिटी मोल पर लीटर के अंदर चेंज करें। तो हमें जो टोटल वॉल्यूम दिया गया वो 3 लीटर दिया गया है। मोलैरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम के साथ, तो इनिशियल कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में जाएगी। अच्छा, फिर क्या कर लें जी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको 3 के साथ डिवाइड कर लें तो मोलैरिटी आ जाएगी 0.25 और हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन दी गई है 1.2 तो 0.4 मोल पर लीटर। अमोनिया की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 0 मोलर है। अच्छा, इसके लिए आपने आईसी टेबल सेट करना है। आईसी टेबल के अंदर जो इनिशियल कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की है वो लिख दें, हाइड्रोजन की लिख दें, फिर अमोनिया की लिख दें वो 0 है, चेंज क्या आएगा वो -x है, और हाइड्रोजन में क्या चेंज आएगा वो 3x है। x के साथ इनिशियल कोफिशेंट्स ऑलवेज लगाया जाता है, जो नंबर ऑफ़ मोल्स भी कह सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के। अमोनिया के 2 हैं तो 2x लगा देंगे। अब इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट के लिए इनिशियल माइनस चेंज, प्रोडक्ट के लिए इनिशियल प्लस चेंज। अच्छा जी, हमारे पास हाइड्रोजन की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दी हुई है और यहाँ आईसी टेबल से भी हमने ये इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो कंसंट्रेशंस हैं इनको हम कंपेयर करेंगे। ये वो कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पे हमें गिवन थी और ये वो कंसंट्रेशन है जो हमने आईसी टेबल से निकाली। हम इसमें जो एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो जो एक्स की वैल्यू है यही एक्स की वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे यहाँ पे और हमें अमोनिया की कंसंट्रेशन भी मिल जाएगी, नाइट्रोजन की भी मिल जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने इसको x की वैल्यू फाइंड आउट की, x की वैल्यू 0.1 मोलर आ गई। तो 0.1 मोलर
को हमने x की जगह पे पुट करना है, यानी कि अमोनिया कंसनट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो 2x 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मोलर एंड नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन के लिए 0.5 माइनस 0.1। तो अब इसके लिए 0.15 मोलर आ गया, इसकी कंसनट्रेशन आ गई। अच्छा जी, अमोनिया के लिए 0.2 आ रहा है और नाइट्रोजन के लिए 0.1 आ रहा है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि किसकी कंसनट्रेशन का आंसर किसके साथ मैच कर रहा है। अब हम दोबारा अपने उसी प्रॉब्लम की तरफ चले जाएंगे। अमोनिया की कंसनट्रेशन 0.15 आ नहीं जी, नाइट्रोजन की आ रही थी, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरी ऑप्शन है अमोनिया कंसनट्रेशन 0.2 है, हाँ जी, हमारे पास जो आंसर आया है अमोनिया के लिए 0.2 ही आया है। नाइट्रोजन के लिए 0.15 आया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता नाइट्रोजन के लिए, डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ई ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो अमोनिया के लिए आंसर आया है वो किसी के लिए भी आ सकता था, अमोनिया के लिए मैच कर रहा है कि अमोनिया कंसनट्रेशन 0.2 है, वो हमारा एग्जैक्ट वही निकली है जो हमने प्रॉब्लम में देखी है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी।